तो भाई साहब लोगों के मेरे पास बहुत फोन आते हैं, भाई साहब रिजवान भाई हमें एक मशीन दे दो आप, और आप हमें माल दिला दो और माल की सेटिंग करा दो तो हम आपसे मशीन ले लेते हैं। या भाई साहब माल कहाँ से ले, कोई एक आध जगह के कांटेक्ट नंबर बता दो या कुछ जानकारी दे दो। तो ये जो माल का जो पंगा होता है ना, माल ये जो रॉ मटेरियल है, इस रॉ मटेरियल की आज मैं आपको दो चार चीजें बहुत ऐसी बताता हूं कि लोगों को सपना आता है या लोग और लोगों की वीडियो देखते हैं कि यार बहुत आसान चीज है, बहुत आसानी से ये धंधा हो जाता है। भाई साहब जहन से ये चीज बिल्कुल निकाल के फेंक दो, ये इतनी आसानी से काम नहीं है, ना इतनी आसानी का ये बिजनेस है। लाओ निकालो खरीदो बेचो खत्म, इतना आसान नहीं है। मैं पहले भी काफी वीडियो में कह चुका हूं, ये कबाड़े की लाइन है, कबाड़े का धंधा है ये। यहाँ ईमानदारी बेईमानी ऐसी चलती है कि आप पता भी नहीं कर पाओगे कि ईमानदार कौन और बेईमान कौन है। तो इसी टॉपिक पर आज हम बात करेंगे, मैं आपका दोस्त रिजवान सैफी। तो ये जो मशीनों का जो पंगा होता है ना, आप बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि भाई मशीन मैं बेच रहा हूं और भी लोग बेच रहे हैं, आपने ये मशीन ले ली, यहां से ले ली, वहां से ले ली। मशीन तो आपने ले ली, लेकिन अब आप क्या होते हैं परेशान, किस चीज के लिए? रॉ मटेरियल के लिए। हमेशा से कहता आया हूं अपना कंधा मजबूत करके चलो बिल्कुल कि रिजवान भाई आप हमें माल दिला दो, एक बार सेटिंग करा दो, हम धीरे धीरे अपना कर लेंगे। कहां से करोगे भाई? एक बार माल दे दूंगा तो कहां से शुरू करोगे? तो मेरे भाइयों मशीन बिल्कुल ना लें। मशीन लोगे, घर में रख दोगे, महंगा माल लाओगे, निकालोगे, बेचोगे, पता लगा नुकसान। उसके बाद क्या कहोगे, यार ये तो धंधे में नुकसान हो गया, इतने जमा पूंजी चली गई। तो भाई मेरे सबसे पहले मार्केट में माल के लिए निकलिए। माल मिलना इतना आसान नहीं है जितना आपने सोच लिया। माल के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, भागा दौड़ी करनी पड़ेगी। मैं सिर्फ आपको माल के लिए जो बता सकता हूं, रिकवरी क्या होगी, कितने प्राइस में लेना चाहिए, कहां बेचना चाहिए, पीवीसी का क्या रेट होना चाहिए, पीवीसी कहां बेचनी है। और मैं डेली प्राइस अपडेट भी करता हूं, आप प्लास्टिक के भी और कॉपर के भी। आप लोग मेरे चैनल पे जाकर के इस वाले चैनल से आप मेरे को प्लास्टिक प्राइस अपडेट देख सकते हैं और इस वाले चैनल से आप कॉपर प्राइस अपडेट देख सकते हैं, और दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, वहां से आप फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कंटिन्यू जुड़े रहें। नुकसान की चीजों से बचने के लिए मेरी वीडियो देखें, प्लेलिस्ट में काफी सारी वीडियो है कि कैसे बचना है, माल कैसे खरीदना है, कहां से माल खरीदना है। तो मैं अब आपको बता देता हूं भाई, जो परेशान होते हैं कि भाई माल कहां से लें, कुछ आइडिया नहीं मिलता। देखो इस लाइन में कॉन्टैक्ट नंबर नहीं दिए जाते कि भाई मैं आपको नंबर दूं, फला जगह आप गए, रिजवान भाई ने भेजा है, माल दे दीजिए, पता लगा उसने आपको लूट दिया। घर आके आप कहेंगे रिजवान भाई आपने कैसे बंदे से मिला। तो भाई यहां पर आप खुद से निर्भर होंगे हर चीज पर। अपने आंखों से माल चेक करिए, माल लीजिए। पहले पिछली वीडियो में भी बताया था, ऑनलाइन इंडिया मार्ट से माल मत लीजिए, ऑनलाइन मंडी में जाकर के ऐसे कि उसने बताया वो लोग ले रहे थे तो हमने भी ले लिया, ऐसे बिल्कुल ना लें। अपना दिमाग इस्तेमाल करें, अपनी नजर इस्तेमाल करें, चाहे बिजनेस को थोड़ा सा रुक कर करें, मशीन लेकर के बिजनेस शुरू ना करें। मैं बहुत पहले से कहता आया हूं इस बात को कि मशीन लेकर के जो बिजनेस शुरू करते हैं वो सबसे ज्यादा नुकसान में जाते हैं। सबसे पहले मार्केट में निकलिए, मार्केट का रिव्यू लीजिए, कॉपर कहां बेचना है, माल कहां से खरीदना है, माल किन किन लोगों से सेटिंग करनी है, माल कहां कहां बेचना है। डेली प्राइस अपडेट अपने दिमाग में रखिए कि आज का कॉपर का क्या रेट है, कल क्या था, परसों क्या था, मार्केट किधर जा रही है, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है या मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। उस हिसाब से हम लोग स्टॉक हैंडल करते हैं अपना कि भाई मैं 2 दिन माल रोक लूंगा तो मेरा रेट जो है लगभग इतना ही रहेगा। अगर मार्केट गिरती हुई नीचे जा रही है तो कोई भरोसा नहीं है कितनी गिरेगी, और मार्केट अगर ऊपर की तरफ उठ रही है तो प्लस पॉइंट है ही आपका, समझ रहे ना, प्लस पॉइंट है ही कि भाई कितना इसमें बच जाएगा आपको। तो सीधी सीधी सी बात, नो बकवास। सबसे पहले इंपॉर्टेंट माल के लिए बाहर निकलिए। घर बैठे माल नहीं मिलेगा, घर के पीछे की गली से या सामने के मोहल्ले से माल नहीं मिलेगा। माल लेने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। वो 100 मीटर भी हो सकता है, वो 100 किलोमीटर भी हो सकता है, 100 किलोमीटर दूर से भी जाकर के माल लाना पड़ सकता है। और जहन तेज करिए, किस माल को ले रहे हैं। एक बार रिकवरी समझ में आई तो दूसरी बार वो ऑटोमेटिक दिमाग में सेट हो जाएगी, भाई ये माल में इतना रिकवरी है। चाहे मैंने आपको उसमें 40% बताया, लेकिन जब आपने काम करा वो 30 निकला, दिमाग में चिपका लीजिए। मैंने आपको 40 बताया, 45 निकल गया, दिमाग में चिपका लीजिए कि इसका इतना रिकवरी है। तो ये रिकवरी का जो फॉर्मूला है बहुत ही ज्यादा काम करता है इस धंधे में।
अगर आपने रिकवरी नहीं सीखी तो ये धंधा बिल्कुल बेकार है। इस धंधे में 1 रुपया भी खर्च मत करो, इन्वेस्ट ही मत करो, कोई नया धंधा देखो, नुकसान मत करो। और मशीनें खरीद के रख लेते हैं लोग, फिर फोन करते हैं रिजवान भाई माल की कोई व्यवस्था है। भाई साहब ये धंधा इस टाइप से है ही नहीं। मैं फिर से कहूंगा, सबसे पहले अपने कंधे मजबूत करें, मार्केट का रिव्यू लें, मार्केट में माल पता करें, उसके बाद ही मशीन के लिए मतलब मशीन लें। फिर आप मटेरियल के ही अकॉर्डिंग मशीन लें अपना। ऐसा नहीं कि भाई ये मशीन हैवी है तो इसे ले लो, माल पतला आ रहा है, तो इन सब चीजों से भी बचे। तो माल के भाई कोई कॉन्टैक्ट नहीं दिए जाते, मार्केट में निकलना पड़ता है। अब मार्केट में जैसे कि आप गाड़ी के शोरूम पे जा सकते हो, गाड़ी की दुकानों पे जा सकते हो, जो लोग मकान तोड़ते हैं उनसे आप संबंध बना सकते हो, उनसे आप अपने कॉन्टैक्ट बना के रखिए। कबाड़ी की शॉप लोहे की हो, लक्कड़ की हो, प्लास्टिक का हो, कोई भी कबाड़ वाला हो, बड़ा कबाड़ वाला हो, छोटा कबाड़ वाला हो, उनसे जाके मिलिए, उनके कॉन्टैक्ट में रहिए, उनके पास मटेरियल आता रहता है। क्योंकि आप इंपोर्ट नहीं कर सकते, आपको इन पर ही निर्भर रहना है, जो छोटे कबाड़ी होते हैं, इन्हीं लोगों से आपको माल लेना है। और फिर से एक बात और कहूंगा कि मैंने आपको बताया था कि आप इस धंधे में नए आ रहे हैं, लेकिन जिनसे आप माल खरीदने जा रहे हैं वो नया नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखना, वो बिल्कुल भी नया नहीं है। वो आपको किसी भी तरीके से बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकता है, किसी भी तरीके से आपको माल महंगा देने की कोशिश कर सकता है। अब आपने बचना है कि कैसे इसमें आपको अपनी बार्गेनिंग करनी है, अपने रेट पर लेकर के आना है, ताकि आपको 2 पैसे मिले इस लाइन में। ज्यादा पैसे का धंधा है नहीं कि आप सोचो माल ले आए और इसमें 100 रुपए किलो का प्रॉफिट और 500 रुपए किलो का प्रॉफिट। आपने देखे होंगे ना यूट्यूब पे बहुत सारे थंबनेल, 40,000 लगा, 40,000 लगा करके 4,000 रोज का कमाए, 20,000 लगा करके 10,000 रोज का कमाए। तो ये सिर्फ एक ऐसी वीडियो होती है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करती है कि भाई इस धंधे में बहुत पैसा है, बहुत कुछ है। ऐसा नहीं है। ये सदा से कबाड़े का धंधा रहा है, कबाड़ियों का धंधा रहा है, उन्हें सब पता होता है किसमें क्या है। तो बचे इन सब चीजों से और कोशिश करें पहले अपने नियर बाई में, फिर थोड़ा सा बाहर निकल करके। और इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं होती है, आपको सुबह भागना पड़ सकता है, शाम को भागना पड़ सकता है, माल मिल रहा है तो किसी भी टाइम भागना पड़ सकता है। तो इन चीजों से अब आपकी समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने माल लेना है। क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट या मैसेजेस आते रहते हैं कि रिजवान भाई माल कैसे खरीदें या कहाँ से ले। तो मेरे प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है, आप वहां से भी देख सकते हैं कि माल कैसे खरीदना है, कैसे लेना है। उन सब चीजों के हिसाब से आप माल परचेज करें, रिकवरी समझें, मटेरियल की रिकवरी के अकॉर्डिंग उसका प्राइस लगेगा। आपके यहाँ को पर क्या रेट जा रहा है वो चीज अच्छे से ध्यान रखें, हर रोज ध्यान रखें। पीवीसी कहाँ वाले को देना है तो पीवीसी का रेट अपने माइंड में रखें। उन सब चीजों को मिला के कैलकुलेशन करें कि ये मेरा जो प्राइस है ये निकलना चाहिए इसके अंदर, उसके अकॉर्डिंग आप माल परचेज करें। तो उम्मीद होगी थोड़ा बहुत आपकी समझ में आया होगा कि किस तरीके से माल की परचेजिंग करनी है। नेक्स्ट वीडियो में आप मुझे कमेंट करके बताइए या कुछ भी आप मतलब मुझे बताइए कि किस तरीके की आपको वीडियो की जरूरत है, उसी तरीके की मैं आपको वीडियो बना के देता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।